प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। बहुत लोगों को एक सवाल है, बहुत लोगों के दिमाग में एक बात बैठी हुई है और बात है मसीह के विरोधी को लेकर। और मसीह के विरोधी के बारे में दूसरा थिस्सलुनीकी उसका दूसरा अध्याय, और यहाँ पर ऐसा लिखा है, दूसरा थिस्सलुनीकी 2:4, जो विरोध करता है और हर एक से जो परमेश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को परमेश्वर प्रकट करता है। वो अपने आप को परमेश्वर के भवन में बिठाता है। परमेश्वर के भवन में, अभी परमेश्वर का भवन बोले तो कौन सा भवन, ये कौन से भवन में बैठने की बात है। तो परमेश्वर का भवन मतलब सुलेमान राजा ने जो परमेश्वर के लिए भवन बनाया था और जिसके बारे में परमेश्वर ने खुद बोला था कि सुलेमान भवन बनाएगा, तो वो भवन बनाया था यरूशलेम में, लेकिन नबूकदनेस्सर ने उसको फूंक दिया, जला दिया। उसके बाद जो कोरेश राजा आया था उससे ये बात बताई कि परमेश्वर का भवन बनाओ, और एक बार फिर से इज़रा और नहम्याह ने मिलकर वो परमेश्वर का भवन बनाया। सन 135 में उस भवन को भी तीतस नाम के बादशाह ने जला दिया। उसके बाद आज तक परमेश्वर के लिए कोई भवन नहीं बना, और इसीलिए ये मसीह का विरोधी आएगा तो कौन से भवन में बैठेगा जब भवन तो है ही नहीं। तो आज पूरी दुनिया इंतज़ार कर रही है तीसरे भवन की, जो यरूशलेम में, जहाँ पर आज अल अक्सा मस्जिद बनी हुई है, वहाँ पर तीसरा भवन बनेगा। जब तक वो नहीं बनेगा तब तक मसीह का विरोधी नहीं आ सकता, और अभी उस जगह पर परमेश्वर का भवन बने ऐसी कोई संभावना दिखती भी नहीं है। तो क्या होगा, क्या मसीह का विरोधी नहीं आएगा? क्या मसीह का विरोधी नहीं आएगा, प्रभु यीशु का आना भी क्या नहीं होगा? क्या परमेश्वर का भवन कभी नहीं बनेगा? तो परमेश्वर ने बोला है कि वो परमेश्वर के भवन में बैठेगा, तो वो भवन किस तरह से बनेगा, कैसे होगा? लेकिन मैं बोलता हूँ कि मसीह का विरोधी भवन में बैठ चुका है। कैसे, वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो। सबसे पहले दाऊद राजा जो थे वो अपने महल में एक बार बैठे हुए थे, और वहाँ से बालकनी में से उन्होंने देखा होगा कि उनके महल के पास मिलापाला तंबू बना हुआ था। मिलापाला तंबू मतलब जहाँ परमेश्वर आकर इंसान से मिलते थे, वो जगह। अभी जब दाऊद ने देखा तो पहली बार ये सोच आई, मैं इतने आलीशान बड़े महल में रहता हूँ और मेरे परमेश्वर पर्दों में नहीं, मैं परमेश्वर के लिए भवन बनाऊंगा जिसमें परमेश्वर आकर रहेगा। तो दाऊद राजा ने क्या किया, उन्होंने बुलाया नातान भविष्यवक्ता को और बोला कि देख, मैं परमेश्वर के लिए भवन बनाना चाहता हूँ। तो नातान ने भी बोला बना बना, परमेश्वर तेरे साथ है। लेकिन परमेश्वर ने नातान के साथ बात की कि तुझे कौन बोल रहा है कि बनाओ, क्यों दाऊद मेरे लिए भवन बनाए? दाऊद को मना कर दे कि दाऊद मेरे लिए भवन नहीं बनाएगा, अगर उसको चाहे तो मैं उसके लिए घर बनाऊंगा, लेकिन वो मेरे लिए भवन ना बनाए। उससे बहुत लड़ाई लड़ी है, वो भवन नहीं बनाएगा, उससे बहुत लहू बहाया है। और देखो ये बाइबल में लिखा है, पहला इतिहास 22:8, परंतु यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा कि तूने लहू बहुत बहाया और बड़े बड़े युद्ध किए हैं, सो तू मेरे नाम का भवन न बनाने पाएगा, क्योंकि तूने भूमि पर मेरी दृष्टि में बहुत लहू बहाया है। फिर एक वचन और पढ़ते हैं, पहला इतिहास 28:3, परंतु परमेश्वर ने मुझसे कहा, तू मेरे नाम का भवन बनाने ना पाएगा, क्योंकि तू युद्ध करने वाला है और तूने लहू बहाया है। तो जो हमने पढ़ा वहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि दाऊद ने लहू बहाया है, लड़ाया लड़ी है, इसलिए वो भवन नहीं बनाएगा। पर दाऊद की संतान और सुलेमान वो बनाएगा मेरे लिए भवन, परमेश्वर ने बोला।
अभी दाऊद की संतान मतलब सुलेमान, अब सुलेमान ने परमेश्वर के लिए भवन बनाया और ये भवन बनाते हुए सुलेमान को 7 साल लगे और सुलेमान ने अपने लिए जो महल बनाया उसको 13 साल लगे। और हम बाइबल में इस बात को पढ़ते हैं, पहला राजा 6:37-38। चौथे वर्ष के जीव नाम महीने में यहोवा के भवन की नींव डाली गई और 11वें वर्ष के बुल नाम 8वें महीने में वह भवन उस सब समेत जो उसमें उचित समझा गया बन चुका। इस रीति से सुलेमान को उसके बनाने में 7 वर्ष लगे। पहला राजा 7:1। और सुलेमान ने अपने महल को बनाया और उसके पूरा करने में 13 वर्ष लगे। तो यहाँ पर हमने पढ़ा कि परमेश्वर का भवन बनाने के लिए 7 साल और अपना महल बनाने के लिए 13 साल लगे। तो दो में से बढ़िया कौन सा होगा? मुझे तो ऐसा लगता है कि सुलेमान ने परमेश्वर के भवन से भी बहुत खूबसूरत अपना महल बनाया होगा, तभी तो 13 साल लगे और इधर तो 7 साल में कंप्लीट हो गया। चलो जो भी है, लेकिन परमेश्वर का भवन बनाने के बाद सुलेमान राजा ने प्रार्थना की और परमेश्वर के आगे कुछ बोला और ये बात हम बाइबल से पढ़ते हैं। पहला राजा 8:27। क्या परमेश्वर सचमुच पृथ्वी पर वास करेगा? आकाश में, वरन सबसे ऊंचे आकाश में भी तू नहीं समाता, फिर मेरे बनाए हुए इस भवन में क्यों कर समाएगा? तो सुलेमान ने ऐसा बोला कि परमेश्वर, ये भवन आपके लिए नहीं है। दूसरा इतिहास 2:6। परंतु किसकी इतनी शक्ति है कि उसके लिए भवन बनाए? वह तो स्वर्ग में, वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग में भी नहीं समाता। मैं क्या हूँ कि उसके सामने धूप जलाने को छोड़ और किसी मनसा से उसका भवन बनाऊँ? आप तो इसमें रह ही नहीं सकते। जब आसमान और आसमानों का आसमान आपको समा नहीं सकता, तो ये मेरा भवन तो कितना छोटा है। परमेश्वर, आप इसमें किस तरह से बसोगे? अरे तो सिर्फ हमारी भक्ति करने के लिए, आपके लिए नहीं है। सुलेमान को पता था कि इतने बड़े भवन में भी हमारे परमेश्वर नहीं आ सकते, इतने बड़े हमारे परमेश्वर है। चलो जैसा भी था, लेकिन परमेश्वर ने एक बात बोली और हम बाइबल में पढ़ते हैं। पहला राजा 9:3। और यहोवा ने उससे कहा, जो प्रार्थना गिड़गिड़ाहट के साथ तूने मुझसे की है उसको मैंने सुना है। यह जो भवन तूने बनाया है उसमें मैंने अपना नाम सदा के लिए रखकर उसे पवित्र किया है और मेरी आंखें और मेरा मन नित्य वहीं लगे रहेंगे। परमेश्वर ने बोला कि इस भवन में मेरा नाम हमेशा के लिए रहेगा, मतलब कोई मिटा नहीं पाएगा। और जब परमेश्वर बोलते इस भवन में मेरा नाम हमेशा के लिए रहेगा, जिसको सुलेमान बांध रहा है, तो वो कभी फूका नहीं जा सकता था। लेकिन देखो, परमेश्वर के बोलने के बावजूद ये परमेश्वर का भवन फूंक दिया गया और नबूकदनेस्सर ने इसको फूंक दिया। और इसे हम बाइबल में से पढ़ते। दूसरा इतिहास उसका 36वां अध्याय और 17, 18, 19 वचन। तब उसने उन पर कसदियों के राजा से चढ़ाई करवाई और इसने उनके जवानों को उनके पवित्र भवन ही में तलवार से मार डाला। और क्या जवान, क्या कंवारी, क्या बूढ़े, क्या पक्के बाल वाले, किसी पर भी कोमलता न की। यहोवा ने सबों को उसके हाथ में कर दिया। और क्या छोटे, क्या बड़े, परमेश्वर के भवन के सब पात्र और यहोवा के भवन और राजा और उसके हाकिमों के खजाने, इन सबों को वह बाबेल में ले गया। और कसदियों ने परमेश्वर का भवन फूंक दिया और यरूशलेम की शहरपनाह को तोड़ डाला और आग लगाकर उसके सब भवनों को जलाया और उसमें का सारा बहुमूल्य सामान नष्ट कर दिया। तो नबूकदनेस्सर राजा ने इस भवन को फूंक दिया। अगर परमेश्वर ये कहते हैं कि मेरा नाम इसमें हमेशा रहेगा, तो नबूकदनेस्सर की ताकत कैसे चली कि वो इसको फूंक दे? क्या परमेश्वर उस भवन को बचा नहीं सकते थे? लेकिन देखो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। चलो उसके बाद कोरेश राजा आए और उन्होंने जाहिर किया कि परमेश्वर का भवन बनाओ। और बाइबल में पढ़ते हैं एजरा उसका पहला अध्याय और 1 वचन से लेकर 3 वचन तक। फारस के राजा कोरेश के पहले वर्ष में यहोवा ने फारस के राजा कोरेश का मन उभारा कि यहोवा का जो वचन यिर्मयाह के मुँह से निकला था वह पूरा हो जाए।
इसलिए उसने अपने समस्त राज्य में यह प्रचार करवाया और लिखवा भी दिया कि फारस का राजा कोरेश यूँ कहता है कि स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा ने पृथ्वी पर का राज्य मुझे दिया है और उसने मुझे आज्ञा दी कि यहूदा के यरूशलेम में मेरा एक भवन बनवा। उसकी समस्त प्रजा के लोगों में से तुम्हारे मध्य जो कोई हो उसका परमेश्वर उसके साथ रहे और वह यहूदा के यरूशलेम को जाकर इज़राइल के परमेश्वर यहोवा का भवन बनाए जो यरूशलेम में है, वही परमेश्वर है। अब इज़रा और नहम्याह ने मिलकर ये दूसरा भवन बनाया, परमेश्वर का भवन। अभी ये दूसरा भी भवन बन गया, लेकिन सन 135 में तीतस नाम के बादशाह ने उसको भी फूंक दिया। उसके बाद आज तक इज़राइल में परमेश्वर के लिए भवन नहीं बना। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ, क्या इज़राइल में कोई चर्च है ही नहीं? क्या इज़राइल में परमेश्वर का कोई भवन नहीं? चलो इज़राइल की बात छोड़ो, बाकी देशों में परमेश्वर का कोई भवन नहीं। बड़े से बड़े चर्च बने हुए। मसीह का विरोधी आएगा और वो परमेश्वर के भवन में बैठेगा, तो परमेश्वर का भवन कौन सा? क्या दुनिया के कोई और भवन में वो मसीह का विरोधी नहीं बैठ सकता? या किसी और भवन को परमेश्वर का भवन नहीं कहा जाएगा? जो सुलेमान ने बनाया, फूंक दिया गया, वही। अगर उसी जगह पर इज़रा नहम्याह ने बनाया तो वही परमेश्वर का भवन। और उसके बाद अगर तीसरा भवन वहाँ पर बनता है तो वही परमेश्वर का भवन। क्या और कोई भवन नहीं? चलो एक बात तो पक्की है कि मसीह का विरोधी इज़राइल में अपने आप को प्रकट करेगा और वहीं परमेश्वर के भवन में बैठेगा। तो चलो इज़राइल का ही वो भवन तो होना चाहिए। लेकिन क्या जहाँ पर आज अल अक्सा मस्जिद है उसको तोड़कर जो बनाया जाएगा वही भवन में वो बैठने के लिए आएगा? क्या इज़राइल में और कोई भवन है ही नहीं? कहाँ पर बैठेगा वो? और मसीह का विरोधी उसको तो बहुत पहले आ जाना था, उसका वक्त तय था, लेकिन चलो पवित्र आत्मा ने उसको रोक दिया। लेकिन यूहन्ना अपनी पत्री में ऐसा लिखते हैं कि मसीह का विरोधी आज भी इस धरती पर है, और हम बाइबल से पढ़ते हैं। और जो कोई आत्मा यीशु को नहीं मानती वह परमेश्वर की ओर से नहीं, और वही तो मसीह के विरोधी की आत्मा है, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वह आने वाला है और अब भी जगत में है। मसीह का विरोधी तो बरसों से इस धरती पर है ही है, और वो कभी न कभी अपने आप को प्रकट करेगा। शैतान के सामर्थ्य से भरा हुआ है, अपने आप को परमेश्वर जाहिर करेगा और परमेश्वर के भवन में बैठेगा। लेकिन मैं कहता हूँ परमेश्वर का भवन, और परमेश्वर का भवन मतलब जो परमेश्वर खुद का है वो भवन। क्या सुलेमान ने जो भवन बनाया वो परमेश्वर का भवन था? क्या इज़रा और नहम्याह ने जो भवन बनाया क्या वो परमेश्वर का भवन था? क्या अल अक्सा मस्जिद तोड़कर अगर तीसरा भवन बनाया जाएगा तो क्या वो परमेश्वर का भवन है? सुलेमान की बात छोड़ो और इज़रा नहम्याह की बात छोड़ो, क्योंकि वो भवन आज है ही नहीं, लेकिन फिर भी मैं उनकी भी बात करूँगा। लेकिन सोचो, आज अगर मुसलमान जो धर्म है वो धर्म कैसा है उसके बारे में मैं नहीं जानना चाहता, लेकिन उनकी एक मस्जिद बनी हुई अल अक्सा मस्जिद, उन लोगों का उनके ऊपर बहुत भरोसा है। क्या उसे तोड़कर हिंसा करते हुए, कत्लेआम कर कर, लड़ाई झगड़ा कर कर, लोगों का लहू बहाकर क्या वहाँ पर तीसरा भवन बने, क्या उसको परमेश्वर का भवन कहा जाएगा? कभी नहीं। परमेश्वर ने बोला, दाऊद ने बहुत लड़ाई लड़ी है, वो भवन नहीं बना सकता। तो क्या आज इज़राइल लड़ाई कर कर, फलस्तीनी लोगों को मारकर वहाँ पर एक भवन बनाए, क्या उसको परमेश्वर का भवन कहा जाएगा? क्या आज परमेश्वर ने नेतन्याहू को कोई दर्शन दिया है? क्या इज़राइल में परमेश्वर ने किसी को दर्शन दिया है कि मेरे लिए तीसरा भवन बनाओ, मैं तो भवन के बिना ऐसे ही भटकता रहता हूँ, मेरे पास रहने की जगह नहीं है? क्या परमेश्वर चाहते हैं अपना भवन? क्या? अब मैं सुलेमान की बात करता हूँ। सुलेमान ने तो खुद बोला, हमने पढ़ा बाइबल में कि परमेश्वर भवन आपके लिए नहीं है, आसमानों के आसमान आपको समा नहीं सकता, तो परमेश्वर मेरा भवन कैसे समाएगा आपको? आप इसमें आ ही नहीं सकते। और वो इतना भव्य बनाया था कि इज़रा नहम्याह वाला तो उसके आगे कुछ भी नहीं था। जिन लोगों ने सुलेमान का भवन देखा था वो लोग तो इज़रा नहम्याह वाला भवन देखकर रोए। और हम बाइबल में इस बात को पढ़ते, इज़रा 3 और वचन 12,
परंतु बहुतेरे याजक और लेवीय और पूर्वजों के घरानों के मुख्य पुरुष अर्थात वे बूढ़े जिन्होंने पहला भवन देखा था, जब इस भवन की नींव उनकी आंखों के सामने पड़ी तब फुट फुट कर रोने लगे और बहुतेरे आनंद के मारे ऊंचे शब्द से जय जयकार कर रहे थे। अब देखो एजरा नेहमिया वाला भवन देखकर तो लोग रोए कि ये तो कोई परमेश्वर का भवन है। जब सुलेमान के भवन में परमेश्वर नहीं आए, जब इस भवन में परमेश्वर नहीं आए, तो अब तीसरे भवन में कैसे परमेश्वर आ सकते? वो भवन परमेश्वर को समा कैसे सकता है? और अगर परमेश्वर उस भवन सुलेमान के भवन में रहते थे तो उसको फूंक कैसे दिया गया? परमेश्वर ने उसकी रक्षा क्यों नहीं की? और सच बताऊं, बाइबल में क्या लिखा है? प्रेरितों के काम उसका 17 अध्याय और वचन 24। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ से बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। एक वचन और पढ़ते हैं, वो भी है प्रेरितों के काम में उसका 7वां अध्याय और वचन 48। परंतु परम प्रधान हाथ के बनाए घरों में नहीं रहता, जैसा कि भविष्यवक्ता ने कहा है। यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि परमेश्वर हाथों से बनाए हुए भवन में नहीं रहते। बहुत स्पष्ट, परमेश्वर हाथों से बनाए हुए भवन में नहीं रहते। तो फिर परमेश्वर रहते कहाँ हैं? अगर परमेश्वर हाथों से बनाए हुए भवन में नहीं रहते, मतलब सुलेमान के भवन में परमेश्वर नहीं रहते थे, एजरा नेहमिया वाले भवन में नहीं रहते थे, और तीसरा भवन तो पूरी लड़ाई पर ही बनेगा अगर बनेगा तो, लेकिन मैं स्पष्ट बोलता हूँ नहीं बनने वाला। ये तीसरे भवन में भी परमेश्वर नहीं बैठने वाले। तो परमेश्वर ने ऐसा बोला क्यों कि दाऊद तेरा बेटा, तेरी संतान सुलेमान वो भवन बनाएगा? और दाऊद की संतान तो प्रभु यीशु खुद भी थे। जब वो इस धरती पर थे तो दोनों बोला, ए दाऊद की संतान हम पर दया करो। कई लोग बोलते थे दाऊद की संतान, दाऊद की संतान। बाइबल में भी बार बार लिखा है प्रभु से दाऊद की संतान। वैसे तो वो परमेश्वर थे, लेकिन इंसान बनकर दाऊद के कुल में आए थे। और प्रभु यीशु वो शांति के राजा है। यूहन्ना 14 और 27, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन न घबराए और न डरे। तो यहाँ पर प्रभु यीशु कहते हैं मैं मेरी शांति देता हूँ। तो शांति देता कौन है? शांति प्रभु यीशु देते। वो शांति के दाता है। शांति उनके अंदर से निकलती है। और जो परमेश्वर ने कहा था कि दाऊद तेरी संतान सुलेमान वो मेरा भवन बनाएगा, तो सुलेमान जो शब्द है उसका मतलब होता है शांति। सुलेमान मतलब शांति, और शांति का राजा मतलब सुलेमान राजा मतलब प्रभु यीशु, वो है शांति। और वो शांति का राजा परमेश्वर का भवन बनाएंगे। तो प्रभु यीशु भवन बनाने वाले थे। प्रभु यीशु परमेश्वर का भवन बनाने वाले थे। और प्रभु यीशु लोगों को बोला, एजरा नेहमिया वाले भवन बताकर इसको ढा दो, बोले मैं 3 दिन में इसको खड़ा कर दूंगा। और हम बाइबल में पढ़ते हैं यूहन्ना 2 अध्याय 19 वचन से लेकर 21 वचन तक। यीशु ने उनको उत्तर दिया कि इस मंदिर को ढा दो और मैं उसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। यहूदियों ने कहा, इस मंदिर के बनाने में 46 वर्ष लगे हैं और क्या तू उसे 3 दिन में खड़ा कर देगा? परंतु उसने अपनी देह के मंदिर के विषय में कहा था। तो यहाँ पर स्पष्ट लिखा है प्रभु यीशु ऐसा कहते हैं, इस भवन को ढा दो, मैं इसको 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। और वो कौन से भवन की बात कर रहे थे? अपने शरीर के भवन की। तो सबसे पहले प्रभु यीशु का शरीर जो था वो परमेश्वर का भवन था। जब वो इस धरती पर आए थे उनके अंदर पवित्र आत्मा रहते थे। और प्रभु यीशु ने ऐसा बोला। हम एक वचन पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय और 16 और 17 वचन। और मैं पिता से विनती करूँगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। तो यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि मैं पिता से विनती करूँगा और वो तुम्हें दूसरा सहायक मतलब पवित्र आत्मा, सत्य का आत्मा, वो हमेशा के लिए देंगे। हमेशा के लिए। संसार उसे पा नहीं सकता क्योंकि संसार उसे जानता नहीं, लेकिन तुम उसको पा सकते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहते और तुम्हारे अंदर होंगे। मतलब पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर बसेंगे।
प्रभु ने अपने चेलों से कहा अब पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, तुम्हारे अंदर आएंगे, अंदर। और गलातिया 4:6, और तुम जो पुत्र हो इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है हमारे हृदय में भेजा है। तो यहाँ पर लिखा है पवित्र आत्मा हमारे दिल में रहते। तो पवित्र आत्मा कहाँ आते? हमारे दिल में। तो परमेश्वर ने अपना आत्मा पवित्र आत्मा हमारे दिल में दिया है। तो ये पवित्र आत्मा है क्या और पवित्र आत्मा क्यों हमारे दिल में दिया है? तो बाइबल में ऐसा लिखा है, हम पढ़ते हैं 1 कुरिन्थी उसका 3 अध्याय 16 और 17 वचन। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम्हें वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। तो यहाँ पर हमने पढ़ा तुम्हारा शरीर वो परमेश्वर का भवन है। हमारा शरीर वो परमेश्वर का भवन है। फिर दूसरी जगह भी हम पढ़ते हैं 1 कुरिन्थी 6 अध्याय 19 वचन। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो? तो यहाँ पर भी लिखा है कि हमारा शरीर वो परमेश्वर का भवन है और वो भवन पवित्र है। एक बार और पढ़ते हैं 2 कुरिन्थी 6 अध्याय वचन 16। और मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर का मंदिर है। जैसा परमेश्वर ने कहा है कि मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। तो यहाँ पर भी लिखा है कि हमारा शरीर वो परमेश्वर का भवन है और वो भवन पवित्र है। तो हमने 3 जगह से पढ़ा कि परमेश्वर का भवन वो हमारा शरीर है। प्रेरितों के काम में हमने पढ़ा था 17 के 24 में, वो हाथों से बनाए हुए भवन में नहीं रहते। तो फिर वो रहते कहाँ हैं? वो हमारे शरीर के अंदर रहते। और हमारे शरीर के अंदर वो पवित्र आत्मा आए कैसे? प्रभु यीशु ने भेजे, बोला ना कि मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें दूसरा सहायक हमेशा के लिए देंगे। तो प्रभु यीशु के बलि से, उनके पवित्र लहू बहाने से, उन पवित्र लहू में नहाकर शुद्ध होने से हमें पवित्र आत्मा दिए जाते हैं। तो जब हम पवित्र आत्मा पाते हैं तो हमारा शरीर परमेश्वर का भवन बनता है। तो आज तक परमेश्वर का भवन कहीं पर बना ही नहीं है। सुलेमान वाला भवन परमेश्वर का भवन नहीं था। दूसरी बात, एजरा नहम्याह वाला भवन और परमेश्वर का भवन नहीं था। लेकिन परमेश्वर का भवन कौन सा है? हम लोग हैं। और मसीह का विरोधी कहाँ आएगा? वो इजराइल में आएगा और परमेश्वर के भवन में बैठेगा। लेकिन परमेश्वर का सच्चा भवन कौन है? तो परमेश्वर का सच्चा भवन तो हम हैं। और आज बहुत सारे मसीह लोगों के अंदर, मतलब परमेश्वर के भवन के अंदर आज मसीह का विरोधी आ चुका है। आज देखो बड़े बड़े पास्टर एक दूसरे के विरोध में बोलते हैं ना, एक दूसरे को श्राप देते हैं ना। ये क्या पवित्र आत्मा का काम है? नहीं, ये पवित्र आत्मा का काम नहीं है। ये मसीह के विरोधी के आत्मा का काम है। वो तो परमेश्वर के भवन में कब से बैठ चुका है, कब से आ चुका है वो तो। आज देखो बड़े बड़े पास्टर लोग नाटक कर रहे हैं। प्रभु यीशु गए उस 38 साल से जो बीमार था उसके पास, उठ अपने खाट उठाकर चल, तुरंत चंगा हो गया। आज तो लोग नाटक कर रहे हैं। हाँ, मुझे परमेश्वर बता रहे हैं तुम्हारे घर की दीवार पीले रंग की है, तुम्हारे घर में ये कंपनी का टीवी है। कितना नाटक करते हैं मालूम नहीं, और तब जाकर उसको खड़ा करते। ये सारा नाटक है, ये कोई चंगाई बंगाई नहीं हो रही है। ये मसीह के विरोधी का काम हो रहा है। वो आकर बैठ चुका है परमेश्वर के भवन के अंदर। आज कई लोग पवित्र आत्मा को खो बैठकर मसीह के विरोधी को अपने दिल में बैठा चुके। लेकिन फिर भी बाइबल में लिखा है कि मसीह का विरोधी वो परमेश्वर के भवन में बैठेगा। तो ये भवन तो है ही है, लेकिन साथ में परमेश्वर किसको अपना भवन कहते हैं? भजन संहिता 132वां अध्याय 13 और 14 वचन। क्योंकि यहोवा ने सिय्योन को अपनाया है और उसे अपने निवास के लिए चाहा है। यह तो युग युग के लिए मेरा विश्राम स्थान है, यहीं मैं रहूँगा क्योंकि मैंने इसको चाहा है। तो देखो परमेश्वर सिय्योन को अपना भवन कहते हैं, सिय्योन पहाड़ को अपना भवन कहते हैं। पहला इतिहास 23वां अध्याय और वचन 25। क्योंकि दाऊद ने कहा,
इज़राइल के परमेश्वर यहोवा ने अपनी प्रजा को विश्राम दिया है और वह तो यरूशलेम में सदा के लिए बस गया है। परमेश्वर इज़राइल को अपना भवन कहते हैं। बस वो इज़राइल में खड़ा हो गया, मतलब परमेश्वर के भवन में वो आ गया। और हाथों से बनाए हुए किसी भी भवन में परमेश्वर नहीं रहते। ऐसा कोई परमेश्वर का भवन है ही नहीं जहाँ पर ये मसीह का विरोधी आकर बैठ सके। तो एक बात समझ लेना, अगर तीसरे भवन की इच्छा रखते हो इज़राइल में और वो बनेगा तभी वो मसीह का विरोधी आएगा, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। और जब तक वो भवन नहीं बनेगा तीसरा भवन, तब तक आप निश्चित रहोगे कि मसीह का विरोधी तो आएगा नहीं। और अगर आपके सामने वो आ गया तो आप उसको पहचानोगे नहीं, क्योंकि आप तो अभी भी इंतजार करोगे, नहीं अभी तीसरा भवन तो बना नहीं, फिर वो आ कैसे सकता है, वो तो नहीं हो सकता है। और वो जो भी मुहर निकालेगा आप उसको आसानी से ले लोगे, क्योंकि आपके अंदर एक गलत फहमी है कि जब तक भवन नहीं बनेगा तब तक वो आएगा नहीं। तो इसलिए चौकन्ने रहो। ये मसीह के विरोधी की चाल है, ये शैतान की योजना है कि वो लोगों को धोखे में डालता है, वो लोगों को भरमाता है। तो तीसरे भवन का इंतज़ार मत करो। परमेश्वर का भवन हम है। आज तक परमेश्वर के लिए कोई भवन दुनिया में बना ही नहीं है और तीसरा भवन तो बिल्कुल नहीं बनने वाला, क्योंकि लड़ाई झगड़े के ऊपर परमेश्वर अपना भवन कभी भी नहीं बनाते। बस इस बात को याद रखना। और इसलिए तीसरे भवन का इंतज़ार मत करो। आपके अंदर तो नहीं आ चुका मसीह का विरोधी, ये देख लो, गलत शिक्षा तो आपके अंदर नहीं आ चुकी। मसीह के लिए तैयार हो जाओ। उनके सिंहासन के सामने न्याय पाने के लिए खड़ा होना है, उस जज के सामने खड़ा होना, उनके लिए तैयार हो जाओ। अपने आप को सुधार लो। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।